आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास लेखन में पुरातात्विक सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त भग्नावशेष यहाँ की प्राग ऐतिहासिकता से लेकर मध्यकाल तक की दशा का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता का विकास द्रश्यवती तथा सरस्वती नदी घाटी में हुआ था। इस क्षेत्र के कालीबंगा की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से ज्ञात होता है कि यहाँ लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व उन्नत सभ्यता का विकास हो गया था। कालांतर में भूकंप अथवा कच्छ के रण क्षेत्र में मिट्टी भर जाने से इस सभ्यता के केंद्र का अंत हो गया था। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम यहाँ के टीलों की खोज की। वह मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और प्रभाव का अध्ययन कर रही थी। श्री घोष के द्वारा प्रदान जानकारी के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ अनेक चरणों में खुदाई का कार्य शुरू किया था। कालीबंगा के उत्खनन का कार्य बी के थापड़ के नेतृत्व में 1961 से 1969 में किया गया था। इसके बाद श्री एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव और एस.पी. जैन द्वारा भी उत्खनन का कार्य जो था वो शुरू किया गया था। कालीबंगा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं, किंतु उनके समकक्ष अवश्य मानी जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सामरिक और पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक घनत्व घग्गर और हकरा क्षेत्र में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण का युग कहा जाता है। कालीबंगा में मुख्यतः गग्गर नदी के बाएं तट पर दो टीले मिले। पहला पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पहला पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है, लेकिन थोड़ा ऊंचा है। इस पश्चिमी टीले के निम्न स्तरों पर हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राक और जो पूर्वी टीला है वो अपेक्षाकृत कम ऊंचा है और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले से हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब हम प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। प्राग जो पश्चिमी टीला हमें मिला है, जब वहां खुदाई की गई तो वहां हमें प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष जो थे वो मिले हैं। इस काल में कच्ची ईंटों से बने हुए परकोटे के भीतर बस्ती बसी हुई थी। यह परकोटा संभवतः दो अलग अलग समय में बनाया गया था, क्योंकि मूल रूप में परकोटे की औसत चौड़ाई 1.90 मीटर थी, जबकि बाद में निर्मित परकोटे की चौड़ाई 3.70 मीटर से 4.10 मीटर तक हो गई थी। यहाँ पर कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे और ये ईंटें जो होती थी ये फज्जर प्रकार की होती थी, अर्थात तो इनका एक सिरा पतला और दूसरा सिरा जो था वो मोटा होता था। कुछ दीवारों के ऊपर लेप अथवा प्लास्टर की पपड़ियां हमें मिली हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस युग में दीवारों पर मिट्टी का लेप किया जाता था। पूर्व सैंधव युग के मकानों में 4-5 बड़े कमरे, दालान और कुछ छोटे कमरे भी होते थे। प्रत्येक मकान के आगे चबूतरे होते थे और कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था। कुछ मकानों की फर्श पक्की ईंटों से भी बना हुआ मिला है। गंदे पानी को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के
गोलाकार भांड होते थे। इन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था ताकि पानी इधर उधर नहीं फैल सके और जमीन पानी को सोख ले। मकान की छतें भी बनाई जाती थी जिन्हें लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था और ये छतें केबलों से जो थी वो ढक दी जाती थी। यहाँ उत्खनन में प्रत्येक मकानों में चूल्हे के अवशेष भी हमें देखने को मिलते हैं। मकानों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी इस समय देखी गई थी। इस समय सड़कें प्राय पक्की बनाई जाती थी। प्राक हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम उपलब्धि एक जुटे हुए खेत के अवशेष हैं। पुरातात्विक दृष्टि से यह खेत विश्व के कृषि क्षेत्र की सबसे प्राचीन उदाहरण है। इस खेत के अवशेष कालीबंगा के दक्षिण पूर्व की ओर परकोटे के बाहर मिले हैं। संभवतः इस खेत में दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। कालीबंगा के आसपास क्षेत्रों में आज भी एक साथ सरसों और चने की मिली-जुली खेती की जाती है। कालीबंगा की खुदाई में अनेक प्रकार के मृद भांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन्हें संरचना के आधार पर 6 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा जाता है। पहले समूह के मृदभांड लाल अथवा गुलाबी रंग के थे। इनकी शक्ल भद्दी थी। उन बर्तनों पर काले और सफेद रंग की आड़ी तिरछी रेखाएं, लहरें, जालियां, फूल पत्ती, मकड़ी आदि की आकृति बनाकर चित्रांकन किया गया था। दूसरे समूह के मृदभांड थोड़े सफाई युक्त है। इनके ऊपरी भाग पर लाल रंग का लेप और काले रंग की आड़ी लकीरें बनी हुई हैं। तीसरे समूह के भांड लाल और बैंगनी छाई वाले हैं। इनका पृष्ठभाग अधिक चिकना और लेपदार है। इन पर काले रंग की रेखाएं, अर्धवृत्त, त्रिकोण, पेड़ पौधे, तितलियां अंकित है। चौथे वर्ग के बर्तन लाल रंग के मोटे और मजबूत किस्म के हैं। ऐसे बर्तनों में बड़े मटके, कटोरियां, तसले प्रमुख हैं। पांचवें समूह के बर्तनों में मध्यम आकार के बर्तन हैं। इन पर काले रंग की चित्रकारी है, जबकि अंतिम समूह के मृदभांड स्लेटी रंग के हैं। इसमें सफेद थालियां, कटोरियां, तसले, घड़े प्रमुख हैं। इनका अलंकरण सामान्य कोटि का है, जिन पर सफेद और काले रंग का प्रयोग हुआ है। इन मृदभांडों के अलावा यहाँ से प्राग हड़प्पा संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें तांबा, घिया पत्थर और तांबड़े पत्थर के मनके, कंगन, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए, खंडित बैल की मूर्ति, सिलबट्टे, काटने के औजार और अन्य वस्तुओं के खंड उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार यहाँ से प्राप्त प्राक सैंधव युगीन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि इस युग में यहाँ के निवासी खेती किया करते थे। पक्की मिट्टी से बने अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे। पत्थर और तांबे के बने औजारों का प्रयोग करते थे। माल ढोने के लिए संभवतः बैलगाड़ियों का प्रयोग किया करते थे और कच्ची मिट्टी से बने सुनियोजित मकानों के अंतर्गत जो थे ये लोग निवास किया करते थे। दूसरा जो टीला हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है वो पूर्वी दिशा में है। ये थोड़ा नीचा है। यहाँ हमें हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त उल्लेखित ह्रास के पश्चात यह क्षेत्र जो था वो पुनः शीघ्र आबाद हो गया। इस काल की बस्ती को बसाने वाले लोग हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध थे। इस काल की बस्ती दो भागों के अंतर्गत बटी हुई थी। एक पश्चिम में बना हुआ दुर्ग और दूसरा पूर्व में बसा नगर। कालीबंगा का दुर्ग यहाँ के उत्खनन से प्राप्त दुर्ग के अवशेषों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि दुर्ग का आकार समचतुर्भुज था और यह दो समान भागों में विभक्त था। दुर्ग के चारों ओर 3 से लेकर 7 मीटर चौड़ा परकोटा बना हुआ था। परकोटे की दीवार को मजबूत बनाने के लिए अनेक बुर्ज बने हुए थे। परकोटे के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के दक्षिणी भाग में मिट्टी या कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। ये चबूतरे एक दूसरे से गलियारों द्वारा विभाजित किए गए थे। इन चबूतरों पर गलियारों से बनी हुई सीढ़ियों से चढ़ा जाता था। अपर्याप्त
प्रमाणों के कारण इन चबूतरों के ऊपर की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इन चबूतरों के ऊपर अनुष्ठान होते होंगे, क्योंकि एक चबूतरे पर कुआं और अग्नि वेदिका के अवशेष मिले हैं। एक अन्य चबूतरे पर भी कुआं और एक ही पंक्ति में 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं जो है वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार की अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा के मकानों के अवशेषों से भी हमें मिली है। इन अग्नि वेदिकाओं का वास्तविक प्रयोजन क्या था, यह तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। संभवतः इनका संबंध हड़प्पा संस्कृति के लोगों के धार्मिक विश्वासों से जो है वो रहा होगा। दुर्ग के प्रवेश द्वार उत्तर और दक्षिण की ओर बनाए गए थे। दक्षिण द्वार अब नष्ट हो गया है, लेकिन अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसमें बाहर की ओर बने सोपान मार्ग से प्रवेश किया जाता था। दक्षिणी प्रवेश द्वार नगर के जनसाधारण के लिए था, जबकि उत्तरी द्वार अभिजातीय वर्ग के प्रवेश के लिए था। नगर विन्यास उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ का नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की भांति सुनियोजित। नगर के चारों ओर कच्ची ईंटों का परकोटा बना हुआ था। मार्ग और निवास स्थलों का धरातल शतरंज पट से एक दूसरे से मिलता जुलता था। यातायात से उत्पन्न दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क के कोनों पर रक्षा स्तंभ बनाए थे। सड़कों से पानी के निकास के कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। मकानों के परनाले लकड़ी या पक्की ईंटों से बने होते थे और इनका निकास सड़क में दबाए गए मृद भांड से बनाए हुए शोध गर्तों में सॉक पिट में जो था वो हुआ करता था। कालीबंगा में प्रत्येक मकान में एक आंगन और 3 तरफ 6 या 7 कमरे बने होते थे। प्रत्येक किसी किसी मकान के आंगन में कुआं भी पाया गया है। मकान प्राय कच्ची ईंटों के बने होते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज के लिए ही किया जाता था। मकान का फर्श फूटी हुई ईंटों से जो था वो बनाया जाता था। यहाँ से हमें कई प्रकार के मृद भांड भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये मृद भांड प्राय मिट्टी के बने हुए थे, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थे। इन पात्रों में अधिकांशतः दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली और दूसरा सामग्री रखने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन थे। बर्तन सादे और अलंकार युक्त दोनों ही प्रकार के थे। अलंकरण प्राय चित्रांकन के रूप में जो था वो किया जाता था। कुछ पात्रों में सिंधु लिपि या उत्कीर्ण प्रतीक अंकित है। चित्रांकन में मुख्यतः व्रत, जालक, मत्स्य शल, पीपल के पत्ते ये बनाए जाते थे। भांड स्वरूपों में नैवेद्य पात्र, सफेद थालियां, नुकीली पेंदी के कुल्हड़, छिद्रित मृदंग आकार के भांड, छिद्रित सकर्ण चषक, लंबोदर कुंभ आदि उल्लेखनीय है। कालीबंगा के उत्खनन से इन मृद भांडों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें चकमक पत्थर के लंबे फल, तांबड़े पत्थर, कांचली मिट्टी, घिया पत्थर, तांबे आदि के बने मनके, मिट्टी की चूड़ियां, कड़े, शंख आदि के आभूषण, टोटीदार प्यालियां, खिलौने, पत्थर के बाट, पशु पक्षी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। हमें यहाँ से मोहरें भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से सिंधु और हड़प्पा संस्कृति के अत्यंत विशिष्ट प्रकार की मोहरें और मुद्रा छापे भी जो है वो हमें मिली है। इनमें विविध प्रकार के पौराणिक और वास्तविक पशुओं का चित्रण किया गया है। ये मुद्राएं घिया पत्थर, कांचली पत्थर और तांबे की बनी हुई है। इन पर अंकित लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लेखों के लिखने के ढंग से ये कहा जा सकता है कि यह लिपि सिंधु लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी।
कालीबंगा के उत्खनन में हमें अनेक पशुओं के अस्थि अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस युग में कुबड़ वाला बैल, भैंस, सूअर, हाथी, ऊंट, गधा, चीतल और मुर्गा जैसे पशु जो थे वो विद्यमान थे और इनमें कुबड़ वाले पशुओं के अवशेष जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। कालीबंगा दुर्ग से लगभग 300 मीटर पश्चिम दक्षिण में हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियां प्रकाश में आई हैं। एक आयताकार अथवा अंडाकार गर्त में सशरीर शवाधान किया जाता था, जिसके अंतर्गत शव को सीधा लिटाया जाता था। दूसरा वृत्ताकार गर्तों में घट शवाधान और तीसरा आयताकार अथवा अंडाकार गर्त में मृद भांड निक्षेप। दूसरे और तीसरे प्रकार की कब्रों में शव जो है वो नहीं पाए गए हैं। संभवतः ये प्रतीकात्मक शवाधान से कोई रूप रहे होंगे। इस प्रकार की प्रथा हड़प्पा संस्कृति के अन्य स्थलों में हमें जो है वो देखने को नहीं मिलती है। कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त 2 कालों के अवशेषों को प्राग हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत विभाजित किया गया है। प्राग हड़प्पा संस्कृति का विस्तार स्थानीय भेदों के साथ एक बड़े क्षेत्र में और कालीबंगा से प्राप्त इस संस्कृति के अवशेषों को कालीबंगा संस्कृति की संज्ञा दी गई है।